Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS St. Andrew College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 9, chapter number 5, lesson number 8, freezing point, diffusion and its factors, and density. Learning objectives. Students, आज हम freezing point of liquids के बारे में पढ़ेंगे, diffusion of liquids and its factors affecting the diffusion of liquids और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड। A liquid attains shape of the container in which it is put. लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड जिस कंटेनर में रखा जाए उसी कंटेनर की ही शेप बना लेता है। In liquid state, molecules are much closer to each other as compared to gases. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं गैसेस की निस्बत, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फासला ज़्यादा होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फासला बहुत कम होता है। As a result, liquid molecules develop stronger intermolecular forces which affect their physical properties. तो जिसके नतीजे में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। डायग्राम के अंदर मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स दी हुई हैं और अगर आप गौर से देखें तो तीनों कंटेनर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। गैस मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कम है, जबकि सॉलिड्स में सबसे कम है। इसी तरह से सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड्स में सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं, जबकि गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो अब हम लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। व्हेन लिक्विड्स कूल्ड the vapor pressure of liquid decreases and a stage reaches when vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state. जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है और एक ऐसी स्टेज पर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड और सॉलिड जो है उस टेम्परेचर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एक्सप्लेनेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a few liquids are given in this table. इस टेबल के अंदर कुछ लिक्विड्स के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए जिसमें डाई इथाइल ईथर है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 2, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। एन ऑक्टेन्स -57 फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 126 है। और लास्ट में एसिटिक एसिड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 और बॉइलिंग पॉइंट 118 है।
Diffusion of liquid. The liquid molecules are always in a state of continuous motion. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत करते रहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स, तो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, सो दैट दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, इस तरह से होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो जैसा कि नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो दो लिक्विड्स को, फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से मिक्स होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर, इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड आफ्टर अ व्हाइल स्प्रेड इन होल ऑफ द बीकर। पानी का बीकर जिसमें हम इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दें तो वो पूरे बीकर के पानी के अंदर फैल जाती है। Thus diffusion has taken place, और इस तरह से उसमें डिफ्यूज कर जाती है इंक वाटर के अंदर। तो इस तरह से होल वाटर के अंदर इंक डिफ्यूज कर जाती है, यानी पूरे पानी में जितना भी बीकर के अंदर मौजूद होता है उसमें फैल जाती है। लिक्विड्स डिफ्यूज लाइक गैसेस बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्लो। लिक्विड्स गैसेस की तरह ही डिफ्यूज करते हैं, जैसा कि आप गैसेस में पढ़ चुके हैं कि गैसेस बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज होती हैं, लेकिन लिक्विड्स हैं वो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस की निस्बत स्लो होता है, यानी लिक्विड्स जो हैं वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं जबकि गैसेस बहुत ज्यादा फास्टली डिफ्यूज करती हैं। डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो 3 बीकर दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बीकर के अंदर इंक के कुछ ड्रॉप्स डाले हुए हैं और दूसरे बीकर में वो इंक कम डिफ्यूज की हुई है, कम पानी के अंदर फैली हुई है। तीनों बीकर के अंदर इक्वल वाटर है, और तीसरे बीकर में अगर हम देखें तो इंक जो है वो बीकर में मौजूद सारे पानी के अंदर डिफ्यूज कर चुकी है और वो सारे पानी में इक्वली डिफ्यूज हुई है, और इस तरह से इंक और वाटर का होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है। फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं वो फास्टली डिफ्यूज करते हैं, जबकि वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिग साइज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली। बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता डिफ्यूज करते हैं, जबकि छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स फास्टली डिफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी डिफ्यूजेस स्लोली इन वाटर देन अल्कोहल इन वाटर। अगर हम शहद पानी में मिला दें तो वो बहुत स्लोली डिफ्यूज होगा, यानी उसमें आहिस्ता आहिस्ता हल होगा, जबकि अल्कोहल जो है वो फौरी तौर पर पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी, फास्टली डिफ्यूज करेगी। उसकी वजह यह है कि शहद के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है। नेक्स्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Regular shaped molecules diffuse faster than irregular shaped molecules because they can easily slip over and move faster. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी शेप्स रेगुलर होती हैं वो फास्टली डिफ्यूज करते हैं, जबकि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी शेप्स इरेगुलर होती हैं वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो रेगुलर शेप्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से स्लिप हो जाते हैं, आसानी से फास्टली मूव कर लेते हैं। तो लास्ट में है टेम्परेचर।
डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डिफ्यूजन भी बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो उस सूरत में उसके मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जिनका टेम्परेचर कम हो उस सूरत में वो स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं as compared to high temperature molecules. Density of liquids. The density of liquid depends upon its mass per unit volume. Liquids की density mass per unit volume पर depend करती है। Density is equal to mass over volume, यानी डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जबकि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मास बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मास डिक्रीज होगी तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। इसी तरह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। Liquids are denser than gases because molecules of liquids are closely packed and the spaces between their molecules are negligible. Liquids की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है, उसकी वजह यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत कम होती है जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होती है। As the liquid molecules have strong intermolecular forces, hence they cannot expand freely and have a fixed volume. जैसे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो फ्रीली एक्सपैंड नहीं होते और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। Unlike gases, they cannot occupy all the available volume of the container. That is the reason why densities of liquids are high. जबकि गैसेस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैसेस उतनी ही जगह घेर लेती हैं, उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उनका जितना उन्हें अवेलेबल होता है, यानी जितने बड़े कंटेनर के अंदर गैस मौजूद होती है। तो ये रीज़न है कि गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है जबकि लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाइल दैट ऑफ एयर इज 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जबकि हवा की डेंसिटी जो है वो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। That is the reason why drops of rain fall downward. The densities of liquids also vary. तो यही रीज़न है कि बारिश के जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ गिरते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कम होती है। मुख्तलिफ लिक्विड्स की डेंसिटीज मुख्तलिफ होती हैं यानी एक दूसरे से वेरी करती हैं। यू कैन ऑब्जर्व केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर वाइल हनी सेटल्स डाउन इन द वाटर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है जबकि शहद पानी के अंदर बैठ जाता है। मट्टी के तेल की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है, और शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है इसलिए शहद जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। याद रखें कि जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी और जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी।
कंपैरिजन अमंग द डेंसिटीज ऑफ कुकिंग ऑयल, वाटर एंड हनी। तो यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल, वाटर और शहद की डेंसिटीज के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें सबसे ऊपर कुकिंग ऑयल है, नीचे वाटर है और उसके नीचे शहद है। इससे पता चलता है कि जो कुकिंग ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जबकि वाटर की कुकिंग ऑयल से डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इन दोनों से शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे नीचे मौजूद है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, D इज इक्वल टू M ओवर V। रिकैप्सुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन को हम एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करेंगे। आज हमने सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स को पढ़ा, उसके बाद डिफ्यूजन को डिस्कस किया। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया। फैक्टर्स में टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में हमने डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस किया। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। गैसेस की डेंसिटीज लिक्विड से कम क्यों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर फॉल डाउनवर्ड्स। बारिश के पानी के कतरे नीचे जमीन की तरफ क्यों गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिफ्यूजन। इसमें आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 5 में आप डिफ्यूजन के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।